Great morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 10, reaching the age of adolescence. Students, first of all, we know that what is the meaning of adolescence. So, adolescence means that period of growth and physical differentiation in boys and girls between childhood and adulthood and leading to sexual maturity, and it begins around the age of 11 years and lasts up to 18 to 19 years of age. ठीक है, तो आपका एडोलेसेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या मतलब होता है। इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एक ये ऐसा पीरियड होता है ग्रोथ का जिसके अंदर हमारे फिजिकल डिफ्रेंसिएशन होने लगती हैं बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर। ठीक है, कुछ आपको चेंजमेंट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं इस एज के अंदर। 11 टू 18 ईयर्स की एज के अंदर आपको बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर ऐसे आपको फिजिकल डिफ्रेंसिएशन शो होने स्टार्ट हो जाते हैं आपके चाइल्डहुड टू अडल्टहुड के बीच में। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। आपने पहले वाले चैप्टर में देखा कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप। ये तभी पॉसिबल है जब वो ग्रो अप हो जाते हैं टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स, जितने भी और एनिमल्स हैं, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही। तो वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? ऐसा क्यों होता है कि जो ह्यूमन है वो रिप्रोड्यूस करता है ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज? की कुछ ऐसी एज होती है, उस एज तक पहुंचने के बाद वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे कि चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी, क्या क्या बदलाव आते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजमेंट होती है आफ्टर विच आ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जब कोई भी पर्सन है वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसकी बॉडी के अंदर आपको क्या क्या चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपने चैप्टर 9 के अंदर पढ़ा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। क्या क्या चेंजमेंट आते हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजमेंट आते हैं इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। Here we shall discuss the role, किस चीज़ का रोल, दैट हॉर्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजेस। जो भी चेंजमेंट हो रहा है हॉर्मोन्स का क्या रोल है, दैट मेक चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। जो भी चाइल्ड है वो ग्रो हो रहा है किसमें, एडल्ट में। कोई बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, तो हॉर्मोन्स का क्या रोल है उसके अंदर। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसको सिक्रेट करते हैं, जो सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स के द्वारा वो सिक्रेटेड किए जाते हैं। टॉपिक 10.1 है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे। बूजो वाज सेलिब्रेटेड हिज 12th बर्थडे। जो बूजो है उसने सेलिब्रेट किया अपना 12वां जन्मदिन आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट। उसके फ्रेंड्स के जाने के बाद बूजो एंड पहली बिगिन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से बातचीत करते हैं। वो पहली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। जो पहली है वो कहाँ पढ़ती है, गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है जहाँ पे केवल लड़कियाँ ही लड़कियाँ पढ़ती हैं। सी स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगती है। सी रिमार्क दैट मैनी बूजो स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in height। उसने देखा, वो हंसना स्टार्ट करती जब उसने देखा कि जो वो अपने फ्रेंड से मिलती है ना काफ़ी समय के बाद,
बूजो के स्कूल के फ्रेंड से मिलती है, ठीक है। दैट मैनी ऑफ बूजो स्कूल फ्रेंड्स होम सी मेट आफ्टर अ ईयर हैड सडनली शॉट अप इन हाइट, कि उनकी जो हाइट है वो एकदम से ग्रो उसको दिखती कि भाई उसकी हाइट कितनी बढ़ चुकी है अचानक से। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद अ हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स, और कुछ उसको ऐसा फनी लगता है कि कुछ बॉयज़ के हेयरी लाइन स्टार्ट हो जाती है, मतलब हल्के हल्के हेयर ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं उनके लिप्स के अपर सरफेस पे, ठीक है। हल्की हल्की मूछें आना स्टार्ट हो जाती है। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ एंड हैड ग्रोन अप, उसकी माँ कहती है उसे कि जो बॉयज़ है वो ग्रो अप, मतलब उनके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, और जो ग्रोथ है वो तभी स्टार्ट हो जाती है जब आप जन्म लेते हो। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। तो बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, जब आप 10 और 11 एज को आप क्रॉस करते हो, देयर इज सडन स्पट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल, और वो ग्रोथ क्या होती है, नोटिसेबल होती है, आप उसको देख सकते हो, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, जो भी चेंज हो रही है बॉडी के अंदर, द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, सारे के सारे पार्ट है वो ग्रोइंग अप के। दे इंडिकेट, वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो क्या शो करते हैं, दैट यू आर नो लॉन्गर आ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन अडल्ट। आप चाइल्ड से किस में जा रहे हो, किस में, नो लॉन्गर अ चाइल्ड, आप तुम बच्चे नहीं रहे हो, बट आर ऑन द वे टू बिकम एन अडल्ट, आप अडल्ट बनने जा रहे हो। तो बूजो क्या कहता है, आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट, ठीक है। इसका जो लास्ट टाइम पीरियड होता है वो बॉडी के अंदर जो चेंजमेंट होती है वो कहाँ तक होता है। पहली क्या कहती है, इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नोर एन अडल्ट, आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम, और उसका स्पेशल नेम क्या होता है, उसको क्या कह के पुकारते हैं। चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच का जो गैप होता है उसे हम क्या कह के पुकारते हैं, ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जो ग्रोइंग अप है, हम बड़े हो रहे हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, और नेचर के अकॉर्डिंग है। तो द पीरियड ऑफ लाइफ का वह पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, जिसके अंतर्गत बॉडी के अंदर कुछ चेंजमेंट होना स्टार्ट होता है, बॉडी के अंदर बदलाव आने स्टार्ट होते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ठीक है, इज कॉल्ड एडोलेसेंस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, एडोलेसेंस क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी का एक पीरियड है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। टीनेजर्स के अंदर क्या होता है, द चेंज दैट बिगिंस इन द बॉडी ड्यूरिंग दिस पीरियड causes गर्ल्स टू ग्रो इनटू यंग वुमेन एंड द बॉयज टू ग्रो इनटू यंग मैन। जो बॉयज होते हैं वो यंग मैन में ग्रो करते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं यंग वुमेन में ग्रो करती हैं। इन गर्ल्स एडोलेसेंस बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज, ठीक है। तो एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11, लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स तक ये एज होती है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीनेजर्स, मैंने भी बताया आपको, 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। एडोलेसेंट्स आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स भी बोलते हैं उनको। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज, लेकिन गर्ल्स के अंदर क्या होता है, एडोलेसेंस में बिगिन स्टार्ट हो जाता है अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन इन बॉयज, बॉयज से 1 या 2 साल पहले गर्ल्स के अंदर एडोलेसेंस आ जाती है। आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जो पीरियड होता है एडोलेसेंस का वो वेरीज करता है पर्सन टू पर्सन, सभी में अलग अलग आपको नजर आएगा। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस के टाइम पे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, इज द स्टेज एट विच अ सेक्सुअली इमेच्योर बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, ठीक है। एक प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी द पीरियड ऑफ ऑनसेट ऑफ सेक्सुअली मैच्योरिटी इज द स्टेज एट विच अ सेक्सुअली इमेच्योर, जो बॉयज होते हैं और गर्ल्स होती है वो क्या हो जाती है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। गर्ल्स रीच प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स एंड बॉयज अराउंड 13 to 16 ईयर्स, ठीक है। प्यूबर्टीज एंड व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एट प्यूबर्टी, टेस्टिस ऑफ मेल्स, हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े थे, जो मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूस करना, ठीक है। जो मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म्स को
प्रोड्यूस करते हैं एंड ओवरीज क्या करती है फीमेल्स के अंदर एग को रिलीज करती हैं। ठीक है, हमने ओवरीज भी पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ओवरीज। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म्स भी पढ़ा था हमने, टेस्टिस भी पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस। ठीक है, तो उसका हमने प्यूबर्टी का नाम दिया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, प्यूबर्टी का एंड कब होता है, व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो उनके मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब पहेली क्या कह रही है, पहेली एंड बोजो रियलाइज्ड दैट सडन इंक्रीज इन हाइट। अब पहेली और बोजो को क्या रियलाइज हुआ कि अचानक से उनकी इंक्रीज होती है हाइट एंड हेयर लाइन अबव द लिप्स, जो लिप्स के अपर सरफेस पे जो हेयरी लाइंस है वो भी बॉयज के अंदर ग्रो करनी स्टार्ट कर जाती है। वर साइन ऑफ एडोलेसेंस, वो किसका साइन है, एडोलेसेंस का, हाइट का ग्रो करना, हेयरी लाइन का ग्रो करना। ठीक है, एडोलेसेंस का ही साइन है। और दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी, और वो और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे और क्या क्या बदलाव होते हैं मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है।